अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़रगाम अफजल और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी चीज़ से होना चाहिए। और वो चीज़ क्या है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसे कि लाहौर शहर के अंदर अगर हम बात करें तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, तो जितनी भी सोसाइटीज़ लाहौर के अंदर हैं, अगर आप वहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये LDA से अप्रूव्ड है। सम टाइम हम आपसे पूछ रहे होते हैं कि आपको LDA अप्रूव में चाहिए, नॉन अप्रूव में चाहिए, तो आप पूछते हैं जी इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर सम टाइम आप हमें बता रहे होते हैं कि हमें LDA अप्रूव्ड में ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होती है, सेफ़ होती है, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। और अगर ये LDA से अप्रूव नहीं होती तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, जिसका आपको लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, तो उसकी वजह से क्या मसाइल आपको दरपेश आ सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी डूब भी सकती है और कुछ रिस्ट्रिक्शन इस वजह से LDA लगा देता है। अगर कोई भी सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड होती है तो LDA कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियाँ उसके ऊपर लगाता है कि आप ये काम उसके बाद नहीं कर सकते। तो उसमें आप फिर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री भी ले सकते हैं। तमाम फैसिलिटीज़, अम्यूनिटीज़ जो एज़ पर मैप आपको मिलती हैं वही आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे इसके क्या हैं। नुकसानात LDA के नहीं, नुकसानात के अगर LDA से अप्रूव नहीं है वो सोसाइटी। बात करते हैं कि LDA है क्या। LDA लाहौर शहर की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए गवर्नमेंट एक इदारा बनाया हुआ है कि जब भी आपको सोसाइटी बनाए तो आपको इसकी अप्रूवल LDA से लेनी पड़ेगी। इसमें DHA नहीं आता। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक अलग से अदारा है जो कि DHAs को डील करता है, लेकिन LDA के अंडर जो भी सोसाइटीज़ उसके DHAs के अलावा हैं वो LDA के अंडर आती हैं। तो इसमें कुछ LDAs की अपनी सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे LDA एवेन्यू, LDA सिटी, या दूसरी सोसाइटीज़ जो कि लेक सिटी बहरिया टाउन हो गया, नूर ऑर्चर्ड है, लाहौर स्मार्ट सिटी है। तो इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि LDA से अप्रूव्ड हैं। और कुछ इसमें ऐसी सोसाइटीज़ हैं या कुछ सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा एरिया होता है, ऐसे फेजेस होते हैं जो कि अप्रूव नहीं होते। तो LDA के कुछ बाय लॉज हैं। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आपको वो पता होने चाहिए कि क्या ये चीज़ें अगर उस सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होती हैं तो वो डेफिनेटली LDA से अप्रूव्ड होगी। तो इस बाय लॉज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर कोई भी किसी भी सोसाइटी ने अपने आप को LDA से अप्रूव करवाना है तो उनको एक मास्टर प्लान अपनी सोसाइटी का देना पड़ता है LDA को। तो LDA क्या करता है कि एक तो कम से कम एरिया क्या होता है LDA का 100 कैनाल, जो कि पहले काफ़ी कम था, फिर बढ़ते बढ़ते ये अब 100 कैनाल हो गया है। तो 100 कैनाल कम से कम LDA की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 100 कैनाल की जगह है तो आप अपनी सोसाइटी को LDA अप्रूव्ड करवा सकते हैं, उसके अहल होते हैं। इससे अगर लेस होगा थोड़ा सा भी तो आप डेफिनेटली LDA जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद जो आपका प्लान होता है उस प्लान के ऊपर आपने बताना है कि इसके अंदर सोसाइटी बताती है कि इसके अंदर मैंने कितने प्लॉट्स, कितने कितने मरले के देने हैं, उसमें कमर्शियल्स कितने होंगे, रेजिडेंशियल्स कितने होंगे, उसमें फैसिलिटीज़ पार्क्स कितनी होंगी, उसमें स्कूल क्या होगा। जैसे अगर आपका पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन है तो आपने डेफिनेटली अपनी सोसाइटी के अंदर एक हॉस्पिटल के लिए जगह रिज़र्व करनी है। अगर आप पॉपुलेशन इतनी है तो आपने इतने स्कूल इसमें बनाने हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में अगर ज़्यादा घर हैं तो वहाँ पे आपको एक स्कूल चाहिए, ओवरऑल सोसाइटी में एक स्कूल चाहिए। तो मसाजिद आपकी हर ब्लॉक में होनी चाहिए। पार्क्स आपको कितने रिक्वायर हैं एज़ पर पॉपुलेशन। उसके बाद आपकी जो 30 to 40% जगह होती है वो रिज़र्व हो जाती है अम्यूनिटीज़ के लिए, मींस स्कूल के लिए, मस्जिद के लिए, पार्क्स के लिए, आपके जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए। और उसके बाद कुछ सोसाइटी जो LDA है कुछ प्लॉट्स जो है वो अपने पास मॉर्गेज रख लेती है, प्लेज रख लेती है, मतलब कि ज़मानती तौर पर अपने पास रख लेती है, ताकि कोई भी सोसाइटी उसके बाय लॉज के अगर ख़िलाफ़ जाए तो वो उसको अपने कब्ज़े में रख सके, उसको बता सके कि आपने ये काम करने हैं। तो समटाइम आपको जो सोसाइटी है वो कुछ फ्रॉड भी कर देती है। आपको जो प्लेज प्लॉट जो उन्होंने रखवाए होते हैं LDA के पास, वो 20% के करीब प्लॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें बेच देती है, उसमें से कुछ ऑप्शंस बेच देती है।
तो आपको वेरीफाई लाजमी करना है LDA से। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं किसी भी सोसाइटी में जो कि LDA से अप्रूव्ड होगी, कि क्या वो आपको प्लेज मॉर्गेज प्लॉट तो सेल नहीं कर रही, ये आपको LDA से पता चलेगा। और उस सोसाइटी के बारे में भी आपको LDA से ही पता चलेगा क्या ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो इसके अगर फेजेस हैं 1 से 5 तक फेज़ हैं तो कितने फेज़ इसके अप्रूव्ड हैं। समटाइम जैसे अगर मैं बहरी ऑर्चर्ड की मिसाल दूं आपको, तो उसका बहरी ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 LDA से अप्रूव्ड है, बाकी जो है फ़ेज़ 2, 3, 4 तक फेजेस आ गए हैं लेकिन वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है। तो एक इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, सोसाइटी के लिए एक सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मैप के ऊपर एक बार उसने अपना डिज़ाइन कर दिया कि जैसे 30% जो रोड है, मतलब कि 30 फीट के से कम रोड होगा, उसको LDA अप्रूव नहीं करता उस सोसाइटी को, तो आपको मोर देन 30 फीट का रोड उस पर बनाना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। एक बार मैप के ऊपर जो डिज़ाइन आपने बना दिया सोसाइटी ने, फिर LDA से अप्रूव्ड होने के बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि किसी भी सोसाइटी का मैप अगर LDA से अप्रूव्ड है तो सोसाइटी उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है तो सोसाइटी उसके साथ कुछ भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं किसी सोसाइटी में और मैप आपका वो प्लॉट जो है पार्क के सामने है, मस्जिद के करीब है, ठीक है, हॉस्पिटल के करीब है, स्कूल के करीब है, तो जाहिर है एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा, आपने उसकी कीमत भी अच्छी अदा की होगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो LDA से अप्रूव नहीं है तो एनी टाइम वो सोसाइटी आपके प्लॉट के आगे से पार्क ख़त्म कर सकती है। स्कूल वाली जगह पर वो कोई प्लॉट की कटिंग दे सकती है, मज़ीद प्लॉट दे देती है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोर्ट में उसका दावा नहीं कर सकते, आप कोई भी उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी LDA से अप्रूव्ड ही नहीं है, उसके बायलाज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वर्थ जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड होती है तो जिस जगह पर मैप के ऊपर उसने दे दिया कि यहाँ पर पार्क बनेगा तो वहाँ पर पार्क ही बनेगा, अगर वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पर हॉस्पिटल ही बनेगा, जो भी जगह उसके लिए रिज़र्व होगी। इसमें होता क्या है समटाइम कि अगर कोई सोसाइटी फॉर एग्जांपल किसी जगह पर हॉस्पिटल बनाना चाहती है, लेकिन अगर उसको लगता है कि यहाँ पर सूटेबल नहीं रहेगा बाद में LDA से अप्रूव्ड होने के बाद, तो वो LDA को एक एप्लीकेशन देती है। तो LDA का और उसके एक कुछ मामला चलते हैं कि अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनाते तो कौन सी लैंड है आपके पास जो आप इसको जहाँ पर आप हॉस्पिटल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, अल्टरनेटिव आपके पास इसमें क्या है। तो ये काफ़ी लंबे मामला चलते हैं, ये और बात है। लेकिन आपको इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना चाहिए, अगर आप एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो LDA अप्रूव्ड सोसाइटी में ही आपको प्लॉट बाय करना चाहिए। अब दूसरी बात जो हमारे पास यहाँ पर है कि बजट। अगर आप LDA अप्रूव्ड सोसाइटी की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली आपका बजट अच्छा होना चाहिए। अगर एक सोसाइटी के अंदर एक फेज़ LDA से अप्रूव्ड है और उसकी कीमत 70 लाख रुपए है और एक नॉन अप्रूव्ड है, तो उसकी कीमत डेफिनेटली उससे कोई 15-20 लाख रुपए कम होगी। क्यों? क्योंकि वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है, उसके ऊपर LDA के बायलाज इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। आपके वो एक रिस्क भी आप उसको कह सकते हैं कि आप रिस्क तौर पर ले रहे हैं। वहाँ पर LDA एनी टाइम इसको ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि जो भी लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं वो कोई छोटे मोटे लोग तो होते नहीं हैं, तो इस वजह से कोई भी उनके साथ उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आप तो अलबत्ता अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली LDA से नॉन अप्रूव्ड एरिया में ही लेंगे, क्योंकि उसमें कोई लीगल एक्शन मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी के ख़िलाफ़ कोई लेता होगा। समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट रोड या जैसे रिंग रोड की हम बात करें, किसी भी सोसाइटीज़ में गुजरता है, जैसे बहरिया टाउन के अंदर से एक रिंग रोड गुजरना है, तो उसके करीब अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स है तो सोसाइटी एनी टाइम, अगर LDA अप्रूव नहीं है तो एनी टाइम वहाँ पर आपको वो उस रेजिडेंशियल प्लॉट को आप अपने कब्ज़े में वापस लेके उसको एज अ कमर्शियल अनाउंस कर देती है, ठीक है। तो ये एक यूँ समझ लें कि नुकसान है जिनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनको करंट मार्केट के हवाले से जैसे भी सोसाइटी डील करती है उसको पैसे दे देती है और कमर्शियल की न्यू डील दे देती है। जी यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा तो इसके सराउंडिंग में कमर्शियल्स ही होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। हर तरह की सोसाइटीज़ को हम डील करते हैं और उनकी जो करंट डेवलपमेंट है, करंट स्टेटस है उन वहाँ का,
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। फर्दर जो भी न्यू डील्स आती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी है, अलनूर ऑर्चर्ड, वेस्ट मरीना है, बहरिया ऑर्चर्ड है, बहरिया टाउन है। यहाँ पर बहुत सारी रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स की डील अनाउंस हुई हैं, तो वो हमने एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपको भी उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिले। तो कोशिश ये करें, अगर बजट आपके पास अच्छा है तो LDC अप्रूव्ड सोसाइटी में अपना प्लॉट लें, और क्योंकि उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट आप जल्दी चंद ही महीनों के अंदर गेन कर सकते हैं। और अगर जो LDC अप्रूव नहीं है वहाँ पर कोई भी लीगल लिटिगेशन जो है वहाँ पर निकल सकते हैं, जिसका आपको बाद में नुकसान भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।